चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ए लड़का, शुद्ध हिंदी में बोले, शांत रहने के लिए। बात समझ में नहीं आया अंग्रेजी में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है। अच्छा, एक त्रिभुज हमारे पास है 5 नंबर ना। हाँ, जिसमें कोण ए जो है अपना क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। और एडी जो है ना, एडी जो है वह बोलता है कि बीसी पर, अगर ये बीसी ले लेते हैं तो एडी जो है अपना बीसी पर लंब है, ठीक ना। तो सिद्ध करें। देखिए दिया गया है, जो आप लिख लीजिए अपना, कि दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर में 90 डिग्री तथा एडी लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करके लाइए, सिद्ध करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। यही है ना। चलिए देखिए तो ध्यान से, ABD कहाँ है आपके पास, ABD ये वाला ट्रायंगल। ACD कहाँ है, ACD ये वाला ट्रायंगल। पहले सबसे पहले ये दोनों को समरूप कर दीजिए। समरूप करने के लिए आपको पता है दो कोण भी बराबर हो जाता है तो समरूप हो जाता है कि नहीं हो जाता है, होता है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये तो पहले तो बात क्या, 90 डिग्री तो है ना। दूसरी बात क्या है कि समकोण त्रिभुज से सामने वाले भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो नीचे वाले कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। कितना भाग में, 2 बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गया। तो अगर आप चलिएगा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, तो आपके पास 2 कोण चाहिए ना। तो चलिए पहले तो देखिए ADB और एंगल ADC ये दोनों 90 डिग्री से हो गया। उसके बाद बताइएगा कि एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, ठीक ना। CAD ये दोनों क्या है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक से दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया कि नहीं। तो हम आपको बता चुके हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। थ्योरम प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों त्रिभुज जब आपस में क्या कर चुके हैं कि समरूप कर चुके हैं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, अच्छा बताओ, AB जो है हमारा इसका छोटा वाला नीचे वाला जो त्रिभुज है उसका भाग है कि नहीं है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और इसमें देखो AC है कि नहीं है, तो AC का स्क्वायर। यही ना प्रूव करके लाना था, हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। बोलता है किसी त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु L से, अच्छा एक त्रिभुज है ना अपने पास ABC, यहां ले लेते हैं A B और C। यहाँ क्या दिया है कि AB का मध्य बिंदु, AB है ना, यहाँ से AB का मध्य बिंदु L ले लेते हैं। L से रेखा LM, ये LM जो है ना समांतर है हमारा BC खींची गई है, जो AC को M बिंदु पर, AC को कहाँ पे काट रही है, M बिंदु पर काटती है। तो बताइए कि त्रिभुज ALM त्रिभुज ABC का कौन सा भाग है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर L और M क्या है, आपस में मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो यहाँ जो दिया गया है उसको लिख दीजिएगा कि दिया गया है त्रिभुज ABC में, ठीक ना, भुजा AB का मध्य बिंदु L है ना, तथा LM समानांतर है
BC का। तो हमें पूछ रहा है क्या कि त्रिभुज ALM और त्रिभुज ABC का कौन सा भाग है। अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, अगर आप छोटा वाला त्रिभुज को देखें और बड़ा वाला त्रिभुज को देखें, ठीक है ना, ये दोनों आपस में समरूप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोले बिल्कुल हो सकता है। छोटा वाला त्रिभुज में भी A है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी। अच्छा LM और BC आपस में पैरेलल है, समानांतर है ना, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ना, संगत कोण से हो जाएगा ना। तो हम देखिए यहाँ से हल, ठीक ना, हल शुरू कर देते हैं। त्रिभुज ALM AL तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिएगा तो कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं ना। अच्छा उसके बाद हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर में क्या हो जाएगा, एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों बुआ लोग? संगत कोण, संगत कोण से हो जाएगा ना। तो इसलिए त्रिभुज ALM समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। बाई किस रूल से बउआ लोग? एंगल से हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जितना बार बोलोगे उतना बार क्लियर होगा, याद रखना, समझ गया ना। जितना बार बोलो, बोल सकते हो, बोलते रहो, समझ गया ना। देखो इसलिए यहाँ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM है ना, और बचा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही होगा ना। तो हम जान रहे, देखिए इसका संगत भुजा हम AL ले लेते हैं, ले लिए ना, इसका संगत भुजा क्या ले लिए, AL का वर्ग कर देते हैं। अच्छा और इसका संगत भुजा AB ले लेते हैं, AB ले लेते हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं, AB का स्क्वायर। अच्छा क्या बोलता है, L जो है मध्य बिंदु है ना, L जो है AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना बड़ा AL होगा उतने बड़ा तो BL होगा ना। तो हम आसानी से अगर चाहें तो यहाँ AL का जो स्क्वायर है और ये AB है, तो AB को 2AL लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो 2AL का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? अरे तुम्हारा साफ साफ दिया है ना कि यहाँ देखो L जो है कि क्या है, AB का मध्य बिंदु है, यानी जितना AL है उतना ही BL है। तो यानी इसको भी AL और इसको भी AL, तो AL मिलकर के 2AL, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे AL का स्क्वायर बाई में 4AL का स्क्वायर। AL का स्क्वायर से AL का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे कितना बचा 4, 1:4, यही आपका। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। त्रिभुज ABC की में एक रेखा PQ आधार BC के समांतर खींची गई है। अच्छा ठीक है, देखिए ध्यान से, ए बच्चे लोग तो बहुत टुनमुनिया सवाल हो गया जी, एकदम झुनझुन्ना टाइप है। देखिए ABC एक त्रिभुज है ना, एक समानांतर है PQ है ना, और सीधे सीधे देता है कि AP बराबर 1 और BP बराबर में 3, यही ना। तरीके से इतना इजी सवाल पूछा जाता है, बहुत आसान हो गया। देखो क्या होगा, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में PQ समानांतर है BC का, है ना, तथा AP बटा में BP इज इक्वल टू 1/3, यही ना है। तो तुमसे क्या पूछता है, कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो बताइए, यही ना पूछ रहा है वो लोग कि कितना होगा। लो बन तो गया, देखो हाँ बन गया, देखो यहाँ बना देते हैं। अच्छा तुमको पता है ना, पहले तो इसमें लाने के लिए हमको सबसे पहले छोटका को और बड़का को समरूप करना होगा, तब तो जाके एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का लिखेंगे ना, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वही काम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में, है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो, उभयनिष्ठ हो जाएगा ना बच्चा लोग। अच्छा यहाँ देखो
एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों हो जाएगा बच्चा? संगत कोण हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग जान गए कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अरे चुप रहो, ठीक ना, ज्यादा ज्ञान दे दिए क्या, ठीक है ना। तो अब बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो क्या होगा? इसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजा एक कर मान लेते हैं ए पी, एक कर नीचे वाला के क्या मान लेते हैं? ए बी न रे बबू, ए बी ना, एक कर स्क्वायर। तो ए पी कितना? एक। अब ए बी कितना? ए बी कितना? 4 ना। अरे ए पी बी पी 3 ना है, 3 और 1 मिलके ए बी 4 ना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक कर वर्ग कर दो तो तुम बताओ 1/16 होगा कि नहीं, यानी 1:16 आंसर, ठीक है ना, है ना, बड़ी आसान। इसको भी उतारवे करोगे तो लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलता है त्रिभुज के आधार बीसी के समानांतर पी क्यू किस तरह खींची जाए। बच्चा लोग, यहां पर क्या दिया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी का आधार बीसी है कि नहीं है, और बीसी के समानांतर पीक्यू खींचा जाएगा। पीक्यू खींचा जाएगा, किस तरह खींचा जाए कि पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाए? 4/9 हो जाए, यही ना। और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, बोलो ना, 1/9 गलती है। अरे हम जानते हैं रे, हमको पता था, अभी तक तुम लोग कोई पूछा क्यों नहीं, ठीक ना। आंसर 1/9 आ रहा है ना, 7 का गलती है। अभी तक हम सोच रहे थे तुम लोग में से कोई पूछा है नहीं अभी तक। अब देखो देखो ध्यान से समझो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में तुम्हारा एक त्रिभुज था, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है। तो जब हम इस त्रिभुज का संगत भुजा ये ले रहे हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज का बड़ा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बड़ा वाला भुजा तो 3 और 1 मिलके 4 ना होगा, और 4 का स्क्वायर कभी 9 होगा क्या? बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ त्रिभुज एबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4/9, और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 9/, दोनों तो सेम है, एक हम और एक माने एक हम और एक आप है, दोनों हम ही, तो तुम लोग क्या करोगे? ऐसा नहीं होता है, एक हम और एक हम नहीं है, एक मैं और एक तुम, ठीक ना। चलो देखो, है ना, गाना नहीं गाएगा कोई, ठीक ना, ये दोनों मिले इस तरह, ठीक ना। ये बउआ लोग सुनो, यहाँ देखो एपी क्यू है ना, ट्रायंगल एपी क्यू तथा ट्रायंगल ए बी सी में हर एक सवाल को हम एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं, तुम देख रहे होगे। हम बोल रहे हैं यहाँ साफ साफ बोलता है कि पी क्यू समानांतर खींचा गया है, तो समानांतर खींचा गया तो ये बोला तो दोनों में हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा? उभयनिष्ठ हो गया। अब उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत, हाँ, यानी एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों हो गए, तो दोनों त्रिभुज हमारा हो गया आपस में समरूप है। तो हम तो जानवे करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू
अब बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना 4/9 दिया है ना 4/9 दिया है 4/9। अच्छा हम क्या करते हैं इसकी संगत भुजा AP ले लेते हैं छोटका का AP और बड़का का क्या ले लेते हैं AB लेगा ना क्योंकि तुमको पता है ना जी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है बराबर है ना। स्क्वायर हटाओगे सामने रूट चढ़ेगा। कोई ऐसा मूर्ख जिसको समझ में नहीं आ रहा हो बोलेगा सर मूर्ख तो यहाँ कोई है नहीं। अभी जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होगा बोलेगा हाँ सर समझ में तो पूरा आ रहा है एकदम लेकिन ना इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो 2 और 9 3 हो गया कि नहीं हो गया। इसको हम ऐसे पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP बराबर में 2/3 AB समझ गए। तो ये तो हम बना दिए पहला सेकंड तुमको खुद से बना कर लाना है बन जाएगा ना। चलिए ऑनलाइन वाले सेकंड बना लीजिएगा ये DYS और कमेंट कमेंट में पिक्चर आता है जी फोटो आता है कमेंट में। हाँ कमेंट में फोटो खींच के भेज देना। चलो जल्दी से नोट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तो पहले भी बता चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुज है यहाँ करना ही नहीं है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया 64 और 100 AB दिया हुआ है तो XY निकाल लो ना पहले जिसे तो बताए हुए हैं। तुम्हारा क्या बोलते कौन सा क्वेश्चन ऐसा था नहीं 1 नहीं था जिसमें 3 चीज दिया हुआ था ना क्या था कहाँ देखा 3 का 3 नंबर और 3 का 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 एकदम सेम क्वेश्चन है 9 नंबर जैसा एकदम बना लोगे ना जी। 10 भी तो सेम ही है 10 भी तो सेम है 11 भी सेम है। देखो 9 10 11 9 10 11 ये सब डू योर हमसे उम्मीद मत रखना ठीक ना हम नहीं बताने वाले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ भाई बताओ हम भी हंसेंगे। अच्छा तुम लोग से भी उम्मीद न रखें ठीक है। शांत हो जाओ। हाँ 12 नंबर बोलता है कि ABC और DBC है DBC दाल बच्चों का है ना। देखो एक ही आधार BC के विपरीत दिशा में बने दो त्रिभुज हैं। देखिए एक ABC और एक है DBC एक ही आधार BC के विपरीत ओर एक है ऊपर की ओर और एक नीचे दिशा में बने हुए दो त्रिभुज हैं। शीर्ष A और D को मिलाने वाली रेखा A और D को चलो मिला दिए। मिलाने वाली रेखा BC को O पर काटती है तो सिद्ध करें। देखिए जो दिया गया है उसको लिख दीजिएगा। हम लिख रहे हैं डायरेक्ट सिद्ध करना वाला। सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC AO और DO यही ना लाना है। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए शांत रहो।
देखो किसी चीज का अति मत करो, नहीं तो जानते हो ना, यहीं पे रखा हुआ है दुख हरण देवता, ये तुरंत दुख हर लेंगे, समझ गए ना। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट निकालने के लिए यहाँ पर हाइट देना पड़ेगा ना, तो अपना मन से ना एक लाइन यहाँ कंस्ट्रक्ट कीजिएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। इधर कुछ रख दीजिए, एम रख दीजिए, चलिए। और यहाँ से भी इसका भी 90 डिग्री रखना होगा, तो एक का नामकरण कौची रखिएगा? एन। ठीक है ना, 90 डिग्री है, समझ गए। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का वैल्यू निकालिएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का वैल्यू निकालिएगा। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू क्या होगा? 1/2 इंटू हाइट, बेस तो तुम्हारा बीसी ही होगा ना, और हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। नीचे में आ जाओ, 1/2 इंटू इसका भी बेस तो बीसी ही होगा, लेकिन हाइट हो जाएगा डीएन, डीएन हो जाएगा ना। तो 1/2 से 1/2 और बीसी से बीसी कट गया, तो क्या बचा? एम बटा डीएन। अच्छा, इस एम और डीएन को हमको लाना है एओ और डीओ। तो इसके लिए क्या कर दो ना, ये दोनों छोटका छोटका त्रिभुज दिख रहा है, और दोनों को कर दो समरूप। क्या कर दोगे? तो चल जाओ, त्रिभुज ए एम ओ, ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ, डी एन ओ। ठीक है ना, 90 डिग्री दोनों में है ना, यानी कि ए एम ओ और डी एन ओ बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बच्चा लोग? क्योंकि दोनों का दोनों 90 डिग्री है। दूसरी बात, हाँ वेरी गुड, सम्मुख कोण आपस में समान, यानी कि ए ओ एम, ए ओ और इधर से डी ओ एन, डी ओ एन आपस में बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से। तो दोनों त्रिभुज ए एम ओ समरूप हो जाएगा डी एन ओ का बाई एंगल, एंगल हो जाएगा कि नहीं? तो एंगल एंगल से हो गया। अब बताओ, अच्छा इसमें देखो तो ए एम है और इसमें डी एन है, तो इसका मतलब इसके संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगा कि नहीं? तो ए एम डी एन के समानुपाती हो गया। अच्छा बताओ, इसमें ओ ए है और इसमें ओडी है, यानी एओ और ओडी के समानुपाती हो जाएगा। तीसरा से हमको मतलब नहीं है, हम ए एम डी एन के जगह पर ए ओ ए डी ओ रख देंगे, बात खत्म। वही तो प्रूव करके लाना था, ठीक ना। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल दाल भात चोखा इक्वल टू ए एम बाई डी एन, यही ना था। ए एम बाई डी एन का वैल्यू क्या आया है? तो ए ओ बाई डी एन लिख सकते हैं कि नहीं? प्रूव्ड हो गया, बस छोटी सी बातें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है कि त्रिभुज एबीसी में AB तथा AC में क्रमशः P और Q। देखिए बच्चा लोग, एक त्रिभुज है अपने पास, इसका नाम है ABC। ABC में दो बिंदु है, भुजा AB और AC पर P और, जिसमें तो यहां लिख दीजिएगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में P Q समानांतर है BC का, और दिया हुआ है कि तथा PQ त्रिभुज ABC को बराबर क्षेत्रफल में
बांटता है। अच्छा एक बात बताइए, बराबर क्षेत्रफल में बांटने का मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सॉरी त्रिभुज है और इधर में क्या है, चतुर्भुज है ना, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू जो होगा, यानी एपी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा वह एबीसी का दुगना होगा, मतलब 2 इंटू, सही है, नहीं हाफ गुना हाफ होगा ना जी, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा, होगा ना, यानी एबीसी का आधा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी एपी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा वह एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या होगा, यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्या होगा, आधा ही तो होगा ना। तो अगर हम यहां से इसको इधर लेकर आ जाएं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अब बराबर में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहां तक, कोई समस्या नहीं ना। तो अपने को क्या लाना है, सिद्ध करना है, कहता है सिद्ध करें बीपी बटा ए बी बराबर √2 - 1 और नीचे में भी √2, इतना प्रूफ करके हमको लाना है। ध्यान से देखो, हाँ इधर उधर ताकने की आवश्यकता है ना, सभी का ध्यान किधर होना चाहिए, हाँ ठीक ना, हम पे क्यों देखोगे, ठीक ना, हम पे मत देखो, बोर्ड पर देखो, ठीक है ना, सीखना है। अब देखिए हल, इतना ऊपर लिख रहे हैं नहीं आया, थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा। यहां से हम हल करना शुरू करते हैं, यहां तक तो सारी बातें जो हमारा सवाल बोलता है वही लिखा हुआ है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले आप देखिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया ना बच्चा लोग। आपको हम पहले बताए हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब अगर एपी क्यू अगर आप देखिएगा तो एपी क्यू में से हम ले लेते हैं एपी को, ले लिए ना, तो एपी का स्क्वायर, और एबीसी में से ले लेते हैं एबी को, ले लेते हैं एबी का स्क्वायर, अब बराबर में कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 1/2। अब इन दोनों के स्क्वायर को लेकर के हम एक साथ ऊपर में स्क्वायर चढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब यहां से देखिए कि एपी बटा ए बी इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर हटाइएगा तो सामने रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो √1/2 हो जाएगा। तो बच्चा लोग बताइएगा कि एपी बाई ए बी इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, √2 का तो नहीं ना निकलता है, तो √2 हो जाएगा कि नहीं। हमें क्या लाना है, बीपी और ए बी नीचे आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, आया हुआ है ना। अच्छा नीचे में √2 लाना था, √2 लाए हुए हैं कि नहीं लाए हुए हैं, लाए हुए हैं ना। तो हमको ऊपर में क्या लाना है, बीपी लाना है। बीपी कहाँ है, यहाँ है, यही ना है बीपी। तो अगर हम ए बी में से एपी को घटा देते हैं, ए बी में से एपी को घटा देते हैं तो क्या मेरा बीपी आ जाएगा, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ -1 कर
चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ इतना बोल सकते हो तुम लोग, ठीक ना। माइक अभी इतना मतलब ऐसे साइलेंट हो जाओ, मत हो जाओ कि क्वेश्चन नंबर पूछे तो भी ना बताओ, ठीक ना। अरे क्वेश्चन नंबर तो बता सकते हो ना, ठीक ना। माइक का बैटरी खत्म हुआ है, तुम्हारा थोड़े खत्म हो गया है। देखिए यहाँ पर ना एक DEF क्रमशः त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है बच्चा लोग, त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ABC, और इसमें ना DEF जो है भुजा BC पर, BC के जो देखिए मध्य बिंदु पर ले लीजिएगा D को, और CA के मध्य बिंदु पर ले लीजिएगा E को, और AB के मध्य बिंदु पर ले लीजिएगा F को, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु है और सबको मिला दीजिए, इसको मिलाइएगा तो एक छोटा त्रिभुज अंदर बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको सिद्ध करके लाना है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख दीजिए, तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE तथा F है ना, भुजा AB BC तथा AC, अच्छा D जो है कि BC का था ना, BC, E जो है हमारा AC और AB है ना का मध्य बिंदु, ठीक ना। तो सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/। अच्छा यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, F हमारा AB का मध्य बिंदु है और E हमारा AC का मध्य बिंदु है कि नहीं है बच्चे, समझ रहे हैं ना। और DEF कहाँ दिख रहा है आपको, छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए और देखिए इसमें देख लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों को कर दीजिए आपस में समरूप करिएगा ना। तो क्या बोलो समरूप कर दो। समरूप करोगे तो समरूप करने के लिए क्या करना होगा, दो कोण आपस में बराबर चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो सुनो ध्यान से, तुमको पता है कि यहाँ पर देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानांतर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि E और F जो है AB पर है, E जो है ना AC पर मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब EF जो है ना BC के समानांतर होगा, और जब BC के समानांतर होगा तो BD के भी तो समानांतर होगा। तो इसका मतलब EF समानांतर हो जाएगा BD के, हो जाएगा ना। उसी प्रकार से BF समानांतर हो जाएगा DE के। इसका मतलब ये हुआ कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज होने के कारण हम इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं कि E त्रिभुज और E त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आसानी से अब ये देखिए, इस त्रिभुज में बात करना है, ये वाला हो गया BD। अगर दोनों त्रिभुज को समरूप कर लिए हैं तो आपको पता है ना संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, होता है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि EF है और इसका क्या लिख सकते हैं BD, है ना। अब BD को तुम हाफ ऑफ BC भी तो लिख सकते हो, BC का आधा। देखो BC का आधा को 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो समझ में आया। तो बना लोगे, ट्राई करोगे तो ट्राई करना। ये मेरा माइक खराब है, हम समझा दिए हैं, ऑनलाइन वाले को भी समझा दिए, नहीं बनेगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, चलिए ठीक है ना। और ऑफलाइन वाले आप लोग बना लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। आपका तो थोड़ा पूछ कर मारेंगे चेक कर करके, समझ गए। ऑनलाइन वाला जो नहीं ठोकाता है ऑफलाइन वाला ठोकाएगा ठीक है ना।